मैं सुप्रिया सिन्हा आप सभी को सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी ईदगाह। मुंशी प्रेमचंद्र की योगदान हमारे हिंदी साहित्य में गिनी नहीं गिनवाई जा सकती। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितनी मनोहर, कितनी सुहावन प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उन्होंने तेल डालने के लिए तेली के घर भागे जा रहा है। किसान जल्दी जल्दी बैलों को खाना पानी दे रहे हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वो भी दोपहर तक। किसी ने वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बड़ों के लिए होते हैं, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी है लोगों को ईद जाने की। इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवैया के लिए दूध और शक्कर में है या नहीं, उनकी बला से। ये तो सवैया खाएंगे। और क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेबों से अपने खजाना निकालते, गिनते, खुश होकर फिर रख देते। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हें अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगू, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा खुश है हामिद। वो 4-5 साल का एक गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हज को भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता भी नहीं था कि उसे क्या हुआ है। सुनाती भी किसको। दिल पर जो कुछ बीतता था वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है और उतना ही खुश है। उसके अब्बाजान रुपया कमाए गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लानी गई हैं। इसलिए हामिद खुश है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा। उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुराना धुराना टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह खुश है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियमितें लेकर आएंगी तो वो दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन नूर और समी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराश से वह जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़े ईद को। इस घर में इसका काम नहीं। लेकिन हामिद, उसे किसी को मरने जीने का क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या करेगी वो। नहीं, अमीना उसे जाने नहीं देगी। नन्ही सी जान है,
3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाए? पैसे होते तो ना लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ों जमा करने लगेंगे। मांगने के ही तो भरोसे ठहरे हैं। उस दिन फहीमान के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इस ईद के लिए, लेकिन कल गौलन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं हो तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और मेहतारीन और चुड़हारीन सभी तो आएगी, सभी को सेवइयाँ चाहिए। और थोड़ा किसी को आँख न लगता, किस किस से मुँह चुराएगी? और मुँह भी क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चों को खुदा सलामत रखे। ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके साथ दौड़ के आगे निकल जाता, कभी पीछे रह जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। यही लोग क्यों इतने धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वो कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकर उठाकर आम पर निशाना लगाता, माली अंदर से गाली देता हुआ आता, लड़के वहाँ से भाग जाते, खूब हंसते। माली को कैसे उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारत आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं सच। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद को मदरसे में तो 2 3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जो जी चुराते हैं। इस जगह भी इसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है। सुना यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी के अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब आते हैं, खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मुझे दाढ़ी वाला मेम भी खेलती है सच। हमारी अम्मा को तो यहाँ भेज दो तो कुछ ना कर पाएगी। मोहम्मद ने कहा, हमारी अम्मी जान के तो हाथ कांपने लगेंगे, अल्लाह कसम। मुहासिन बोला, चलो मानो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंसिया पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंख तक अंधेरा आ जाएगा। मोहम्मद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मुहाशिन, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी, इतना तेज दौड़ी, मैं भी उन्हें ना पा सका सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकान शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो मिठाइयाँ हैं। सुना है रात को जिन्ना आकर खरीद ले जाता है। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचता है सब तुलवा लेता है और सच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन आया। ऐसे रुपये जिन्ना को कहाँ से मिल जाएंगे? मुहासिन ने कहा, जिन्ने को रुपया की क्या कमी, जिस खजाना में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकती। जनाब आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो जाए उसे टोकरी जवाहरात दे दे। अभी यहाँ बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुँच जाए। हाबिब ने फिर पूछा, जिन्हें बहुत बड़े होते हैं? मुहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होते हैं जी। जमीन पे खड़े हो जाए तो उनका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटा में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन्न को खुश कर लूँ। मुहाशिन, अब यह तो न जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नत हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोरों का नाम बता देंगे। जुमराती का बिछवा उस दिन खो गया था ना, 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला।
तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वहीं मिले। जिन्नत आकर उन्हें सारे जहां की खबर दे जाता है। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनको इतना सम्मान मिलता है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। राइट टर्न, 5 4 3 2 1। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाए। मुहासिर ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यह चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनके मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरा मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 22 रुपये महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपये कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोलने लगे, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाए, हम तो इतने ही लेते हैं जितने अपनी बदनामी ना हो और नौकरी चल जाए। हाबिब ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मुहाशिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पगले, इनको कौन पकड़ेंगे? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लोहे पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 रुपये कर्ज लाए, तब बर्तन भाड़े आए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते होंगे। कहाँ 50, कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी एकत्रित होकर चल पड़े। सभी के दिलों में उमंग था। ग्रामीण को यह छोटा सा दल अपनी विपत्ति से बिखेर कर संतोष और धैर्य से मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नज़र की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के बने ब्रिज की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजमा बिछा हुआ है, और रोजदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। पक्की जगत के नीचे तक जहाँ जाजमा भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितना सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ फिर खड़े हो जाते हैं, फिर झुकते हैं। यही प्रक्रिया चलते रहती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जलती हो और एक साथ बुझ जाती हो, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंत हृदय का श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है। मानो भातृत्व का एक सूत्र इस समस्त आत्माओं का एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिडोले हैं, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूर, समी इन घोड़ों को ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो है उसके पास, अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए तो नहीं दे सकता। सब चरखियाँ से उतरते हैं, अब खिलौने लगे हैं। उधर दुकान की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरियाँ, राजा और वकील, भिस्ती और धोबीन, साधु। वहाँ कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला रहा है। मुहासिन को भिस्ती पसंद आए। अब आई बारी नूरे को, उनको पसंद आई वकील।
कैसी विद्वता है इनके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने जेब, जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरा या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे खरीदेगा? हाथ से छूटे तो चूर चूर हो जाएंगे, जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वो करेगा क्या, किस काम के? मोहसिन कहता है मेरा भिस्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आए तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। तब आती है बात समी की। और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगा। हामिद खिलौने की निंदा करता है। मिट्टी की तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है। चाहता है जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सके। उसके हाथ अननाइस ही लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद लालचता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवे। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागी के पास 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबको और देखता क्यों है? मोहसिन कहता है। हामिद रबड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद को संदेह हुआ यह केवल कुर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन अच्छा अब के ज़रूर देंगे। हामिद अल्लाह कसम ले जा। हामिद रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? समी 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद मोहसिन बदमाश है। हामिद मिठाई कौन बड़ी नेमत की चीज़ है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन लेकिन दिल में तो कह रहे होगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालता? महमूद इसे समझता हूँ, इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे ना, तब हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाई के बाद कुछ दुकान लोहे की चीज़ों की थी। कुछ नकली गहने और कुछ गिल्टे टंगे हुए थे। लड़का के लिए यहाँ कोई आकर्षण का वस्तु न था। वो सब आगे बढ़ गए। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना खुश होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ ही पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों का कोई आँख उठा कर न देखे। यह तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट बराबर हो जाएगी। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बजा रहा है, और इतने पैसे भी कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। खाओ मिठाइयाँ, अब मुँह सड़ेंगे, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगे, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराओगे और मार खाओगे। किताब में झूठी बात थोड़ी ना लिखी है। मेरी जवान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों को खिलौने पर कौन इन्हें दुआ देगा? बड़े की दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूँ, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगता तो नहीं। आखिर अब्बा जान कभी न कभी तो आएंगे, अम्मी भी आएगी। फिर इन लोग से पूछूंगा कितने खिलौने लोगो। एक एक को टुकरिया खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्ती के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ले ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब हंसने लगे।
जब उन्होंने हामिद के हाथ में चिमटा देखा। हामिद अभी चिमटा की ही दुकान पे था। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है। बिकाऊ है कि नहीं? फिर से पूछा, इस बार तेज आवाज में। बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहाँ क्यों लादे हुए हैं? तो बताते क्यों नहीं कि के पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की वह घुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से करता हुआ साथियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मुहासिन ने हंसकर कहा, ये चिमटे क्यों लाए पगले, इसे क्या करेंगे? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी बिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसीने चूर चूर हो जाएगी। मोहम्मद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहे तो इससे मजीरों का काम ले सकते हो, एक चिमटा जमा दो तो तुम लोग सारे को खिलौने जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने भी जोर लगाए, मेरे चिमटे के बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। समी ने खंजर ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरे खंजर से बदलोगे? धुआं आने की है। हामिद ने खंजर की ओर अपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खंजर को पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़ी की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगे। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मुहाशिन, महमूद, समी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। अब शातार्थ शुरू हो गया। हामिद अकेला दूसरी तरफ लड़ रहा था। समी तो विधर्मी हो गया, दूसरी पक्ष में जा मिला। लेकिन मोहिनी, महमूद, नूरे, हामिद से एक एक 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघात से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक ओर मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त व्यक्त अपने को फौलाद कर रहा है। वह अज्ञेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती को छक्के छोड़ जाएं, जो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं, मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर के गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंख निकाल लेगा। मुहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मुहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब को पैर पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूर ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेगा। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर तो दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मुहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यहाँ वकील, सिपाही और भिश्ती भेड़िया की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकते हैं। मोहम्मद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। इस तर्क ने समी और नूरों को भी सजीग कर दिया।
कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा और करेगा क्या। हामिद को कोई फड़फड़ाता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धौंधली शुरू कर दी। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खाली गौली गलौज हुई, लेकिन कानून के पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धलेचा ने कान कौवा किसी गंडे वाले कान कौवा को काट गया। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया। जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ न्यापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, मोहम्मद नूर समेत किसी को भी आपत्ति न हो सकती थी। विजेता का हारने वाला से जो सत्कार मिला वो स्वाभाविक है, वो हामिद को भी मिला और उन्हें 3-3, 4-4 आने पैसे किए, फिर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएगी। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हमें भी देखे, तुम हमारे भिश्ती लेकर दिखो। मोहम्मद और नूर ने भी अपनी अपनी खिलौने पेश की। हामिद ने इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आया। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वाले को आंसू पोंछा। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला इन खिलौनों का क्या बराबर करेगा। अब बोलो बोलो। लेकिन मोहसिन की पार्टी इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे को सिल्का खूब बैठ गया। महमूद, लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो नहीं देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो साहेब, उल्टा मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसे में तो उसने सब कुछ करना था और उन पैसों को इस उपायों पर पछतावा की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिया। महमूद ने केवल हामिद को उस केले में से कुछ हिस्सा दिया। उनके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का परिणाम था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी से जा उछली। तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और पर लोग सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हो गई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चाटे भी लगी। मियाँ नूर के वकील को अंत उनके प्रतिष्ठित पूर्वक हुई। इससे ज़्यादा गौरव मियाँ था। वकील जमीन पर या ताक पे नहीं बैठ सकता था। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज की कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज के प्रति सिंहासन पर विराजे। नूर ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालत में खैर की टटैया और बिजली पंखे रहते हैं, कहाँ यह मामूली पंखे भी न है। कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से इनको हवा लग भी रही होगी कि नहीं, लेकिन पंखा की चोट से वकील साहब सर्वलोक तो पधार चुके और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि धूली में डाली दी गई। अब रहा मोहम्मद की सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस को सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह बोलने लगे, जागते रहो जागते रहो।
मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नीरू को ठोकर लग जाती है। ठोकर उनके हाथ से छूटकर गिर जाती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग बिखर जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर भी है। उनके पास ऐसा मरहम है कि सिपाही की टांग ठीक हो सकती है। केवल गुल्लर का दूध चाहिए। गुल्लर का दूध आता है। टांग जवाब दे देती है। सल क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठे तो सकते हैं। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया। अपना जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफ खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी आती है और उसे गोद में बिठाकर प्यार करने लगती है। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे ये एक चीज मिली थी, लोहे का चिमटा उठा लाया है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तबे से जल नहीं जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वो नहीं जो पगलंब होता है और अपनी सारी कसक शब्द में बिखेर देता है। यह मूल स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चों में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना इतनी जब्त इससे कैसे आया? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद की दुआ देते जाती और आंसू से बड़ी बड़ी बूंदें गिरते जाती थी। हामिद का रहस्य क्या समझता, वो तो अभी बहुत नन्हा बच्चा था। तो इस तरह ईदगाह की कहानी समाप्त हुई। और मेरी यह गुजारिश भी आप लोग सबसे है कि आपके आसपास अगर कोई इस तरह का हामी दिखता है तो अपने दामन से एक सितारा उन्हें भी दे दे। थोड़ा खुशी उन्हें भी बांट लें, बहुत अच्छा लगेगा।